तो मूवी की शुरुआत में हमें एक यति दिखाया जाता है जो किसी लैब से बचकर भाग रहा होता है और उसके पीछे उस लैब की डॉक्टर और गार्ड पड़े होते हैं जहां वो उसे रोकने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो यति रुकता नहीं और वहां का पिंजरा तोड़ता है और वहां से निकल जाता है। और इसके बाद वहां का गार्ड डॉक्टर से कहता है अब मिस्टर बर्लिन को कौन बताएगा। इसके बाद वो यति सिटी में पहुंच जाता है जहाँ वो रोड पर भाग रहा होता है और इसके बाद उसके सामने एक कार आती है जहाँ वो उससे टकरा जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और उसे एक बिल्डिंग की स्क्रीन पर चलता हुआ एवरेस्ट का फोटो दिखाई देता है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है जिसके बाद वो वहाँ पे ही रुक जाता है। इसके अगले सीन में हमें एक लड़की ई दिखाई जाती है जहाँ उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि बेटा अब तुम आज जल्दी उठ गई हो, आज कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा। उसकी दादी भी होती हैं जिनका नाम नायना होता है और ये कुछ बताती नहीं क्योंकि उसकी फैमिली से इससे ज़्यादा बनती नहीं थी, इसलिए वो कुछ बिना बता ही चली जाती है। तभी ई हमें कुछ पपीज़ को घुमाते हुए दिखती है और हम देखते हैं वो किसी लेडी को वो पपीज़ दे देती है। वो लेडी उसे थोड़े से पैसे देती है जिसके बाद ई उन पैसों को लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और इसके अगले सीन में ई हमें कुछ कचरा फेंकता हुआ दिखाई जाती है जहाँ वो कचरा देखकर चौंक रही होती है और वो उस कचरे वाले से भी थोड़े पैसे लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद ई हमें एक रोड साइड पर दिखाई जाती है जहाँ पे वो कुछ नौजवान लड़कों को देखकर उनसे इम्प्रेशन मारती है, जहाँ वो अपना चश्मा निकालकर आंखों पर लगाती है। उसके बाद हमें ई का दोस्त पिंग दिखाया जाता है जहाँ पिंग ई से खेलने की बात करता है लेकिन ई इग्नोर करती है और मना करती है। जहाँ ई कहती है तुम अब जिन के साथ खेलो। जिन अपनी सेल्फ केयर बहुत अच्छी तरीके से करता था क्योंकि वो फेसबुक चलाता था। और इसके बाद ये अपने रूम में पहुंचती है जहां उसकी मॉम आती हैं और उससे कहती हैं कि ई आओ अब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ई मना कर देती है। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। इसके बाद ई आराम करने के लिए लेट जाती है जहां उसकी मॉम दोबारा उसके रूम में आती हैं लेकिन वो सो रही होती है और उसकी मॉम उसके पास बैठकर उससे कुछ कहती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। तभी ये अपनी आँख खोलती है और वहाँ एकदम उठ जाती है और उठने के बाद वो छत पे जाती है जहाँ वो अपने डैड की ट्रिप के फ़ोटो देख रही होती है और वो अपने इकट्ठे करे हुए पैसों को निकालती है और अपनी गुल्लक में डाल देती है जहाँ वो उस ट्रिप पे जाने की बात करती है। और उसके बाद ये अपना वायलिन लेती है और बजाने के लिए छत की टेरेस पर पहुंचती है जहां वो उस वायलिन को बजा रही होती है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसे देखकर ई डर जाती है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद ई के हाथ से उसका वायलिन गिर जाता है। जहां वो वायलिन उठाने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसकी नज़र एक हाथ पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर जाती है और अपना वायलिन चुपके से उठाती है, लेकिन वो वायलिन बच जाता है और जिसकी वजह से वो यति जो होता है वो उठ जाता है और ई की तरफ को बढ़ता है जिसे देखकर ई डर जाती है और बहुत ही सहम जाती है। और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर दोबारा वहाँ पे आता है जिसे देखकर वो यति डरने लगता है जिसे देखकर ई हैरान रह जाती है और उस यति को छुपा देती है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ की चेक इन करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ई बाहर आती है और उस यति को देखती है जहाँ वो उस यति के बारे में सोचते हुए पूरी रात अपनी छत पे बैठती है। सुबह उठने पर वो उसके पास जाती है जहाँ उसे उसका हाथ दिखता है जिसमें चोट लगी होती है और ई अपने जमा करे हुए पैसों को निकालती है और दवाई लेने के लिए नीचे भागती है। ई मेडिकल शॉप पर पहुंचती है और दवाइयां खरीदती है। जहां वो रास्ते में आ रही होती है तब उसे वो डॉक्टर और गार्ड दिखते हैं जिससे यति एक कार से टकराया था उस कार वाले को वो रिश्वत देते हैं और मुंह बंद रखने की बात करते हैं। और ई ये सब कुछ सुन लेती है और वापस से ऊपर छत पर आते वक्त उसे मोमोस रखे हुए दिखते हैं जहाँ वो मोमोस अपने बैग में भरकर यति के लिए खाना लाती है और यति को खाने के लिए देती है। जिसके बाद ई उस यति के पास जाती है और उस यति के पास जाने के बाद उससे कहती है प्लीज़ शांत रहना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी। और वो उसके हाथ पे मरहम पट्टी करती है जहाँ वो यति भी उसका साथ देता है। और इसके बाद ई उसके बाहर पूरी डेकोरेशन को चेंज करती है जहां वो पूरा दिन गुजारती है और रात होने पर ये अपना वायलिन लाकर उस यति को सुनाती है जहां वो यति उस वायलिन को सुनकर
एक अजीब सी लाइट अपने अंदर से निकालता है, जहां बाहर रखे गमले सारे अपने आप ही फूल आ जाते हैं। वायलेंट बंद होने के बाद ई अपना वायलेंट रखने के लिए बाहर आती है। तभी हम देखते हैं ई की नज़र उन गमलों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। और हम देखते हैं वो यती भी बाहर आ जाता है और उसकी नज़र उस एवरेस्ट की एलईडी पर पड़ती है। और ये सब देखने के बाद ई उस यती से कहती है, क्या तुम्हारा घर एवरेस्ट पर है? तभी वो उससे इशारों में बात करती है, जिसे यती देखकर समझ जाता है और ई बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जानकर के यती का घर एवरेस्ट पर है, और वो उसे घर छोड़ने की बात करती है। और इसके अगले सीन में हमें मिस्टर बर्लिन दिखाए जाते हैं, जो वहाँ पे अपने गार्ड और डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि मेरा यती कहाँ है, वो कब तक मिलेगा। इसके बाद मिस्टर बर्लिन के गार्ड उनसे कह देते हैं कि सर, हमारे आदमी उन्हें अभी तक खोज रहे हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे। के अगले सीन में हम यती को सोता हुआ देखते हैं, जहां उसकी आंख खुलती है और वो ई के डैड के ट्रिप के फ़ोटो देखने लग जाता है। और इसके बाद यती के हाथ से उसकी हाथ की पट्टी खुल जाती है, जिससे परेशान होकर वो उस पट्टी से जूझ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एक एसी दिखाई देती है और वो उस एसी को अपनी तरफ उखाड़ लेता है। और वहाँ नीचे कमरे में पिंग आता है। पिंग कहता है नायना से कि तुम्हारी एसी शायद ऊपर वाले रूम ने निकाल कर अपने रूम में लगा ली है, जिसे देखकर नायना गुस्सा हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ ई अपने छत पर आती है, जहाँ वो यती को उस एसी के साथ देखती है। जिसके बाद वो उस यती से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। और इसके बाद जिन कमरे में आता है और नायना उससे कहती है कि तुम ऊपर जाकर एसी मेरी वापस ला कर दोगे। और इसके बाद जिन ऊपर छत पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि यती तो ई को खा रहा होता है, वो ऐसा समझता है। तभी वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन करता है, जिसके बाद वो डॉक्टर और उसके गार्ड वो उसकी बात सुन लेते हैं। और ई उससे मना करती है, लेकिन वो रुकता नहीं और फ़ोन कर देता है। और जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर और उनके गार्ड का हेलीकॉप्टर आता है और उसे देखकर यती डर जाता है। जिसके बाद वो भागने की कोशिश करता है और वो ई को भी अपने साथ में लेकर उस छत पे से भाग जाता है। और पिंग और जिन ये सब देख रहे होते हैं और वो भी उनके पीछे आते हैं। पिंग और जिन उनका पीछा करते करते एक गोल सी बिल्डिंग पर पहुँचते हैं, जहाँ वो ई और यती दोनों साथ में उस बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। और उन डॉक्टर का गार्ड उन्हें देख रहा होता है, जहां उस बिल्डिंग की रोशनी एकदम निकलती है, जिसकी चमक से वो वहां से भाग जाते हैं और एक बोट की तरफ को दौड़ते हैं। बोट के पास पहुंचने के बाद ई उस यती को समझाती है कि तुम इस बोट में चढ़ जाओ, जिससे तुम अपने घर एवरेस्ट पहुंच जाओगे। और वो यती उस बोट पर कूद जाता है, लेकिन ई उससे कहती है छुप जाओ, और उससे छुपा नहीं जा रहा होता। ई ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो भी उसके साथ उस बोट पर कूद जाती है। और वहाँ पीछे पीछे जिन और पिंग भी उस बोट के ऊपर कूद जाते हैं, जिससे जिन के जूते खराब हो जाते हैं और यती और पिंग दोनों देखकर हंसते हैं। और इसके अगले सीन में हम मिस्टर बर्लिन को देखते हैं, जो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे होते हैं, मेरा यती किधर है, तुम उसे पकड़ नहीं पाए, कैसे सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। और इसके बाद वहाँ डॉक्टर आती है। डॉक्टर कहती है, मिस्टर बर्लिन, हमारे पास यती से ज़्यादा बेहतर जानवर हैं, जैसे कि ये बोलने वाले सांप जो बोलते हैं। लेकिन मिस्टर बर्लिन मानते नहीं और कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरा यती ही वापस चाहिए है। तब डॉक्टर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारा यती वापस ला सकती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मिस्टर बर्लिन कहते हैं, कैसा वादा? और वहाँ डॉक्टर कहती है कि मुझे वो यती जिंदा चाहिए, आप उसे मरवाएंगे नहीं। तभी डॉक्टर कहते हैं, हाँ ठीक है। और वहाँ दूसरी तरफ हम ई और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो उस बोट पर होते हैं। और उस बोट पर बहुत सारे बॉक्स रखते होते हैं, जिनमें सोडा के कैन होते हैं। और पिंग और यती सोडा के कैन के अंदर सोडा पीना चालू कर देते हैं। जिसके बाद उनकी नाव बंदरगाह पर आकर रुकती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों से छुपने की वजह से वो उन बॉक्स के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ वो बॉक्स उठाए जाते हैं और ट्रक पर सवार करे जाते हैं, जहाँ वो सब उस ट्रक की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। और पिंग और यती वो सोडा पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक नंबर लगता है। और बॉक्स में बंद होने की वजह से वो दोनों हिलना चालू कर देते हैं इधर उधर को, जिससे उनका बॉक्स गिर जाता है और रोड से गिरकर वो अलग को खुल जाता है, जहां वो दोनों जल्दी से भागते हैं और एक नंबर करते हैं। जिधर पिंग कहता है कि काश मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाता। जिसके बाद वो यती अपनी पावर यूज़ करता है और वहाँ की सारी ब्लूबेरी जो होती हैं वो अपने आप ही बड़ी होने लगती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ ब्लूबेरियों की बाढ़ आ जाती है। वो ब्लूबेरी टूट टूट कर उनके ऊपर गिरने लग जाती हैं, जिससे बचकर वो सब वहाँ से भागते हैं।
जिसके बाद वहाँ रात हो जाती है और रात होते ही वो सब लोग एक साथ होते हैं, जहाँ जिन ई से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी सेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ई बताती है कि शायद ये यति की पावर जो हैं ये अभी बच्ची हैं, जिससे ये छोटा हो सकता है, क्योंकि देखते हैं हम इसके मम्मी पापा के बारे में जानते हैं या नहीं। तभी ई वहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से मॉम डैड के बारे में यति को बताती है, जो यति देखकर इमोशनल हो जाता है और उन पत्थरों को उठाकर गले लगा देता है। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ पर सो जाते हैं। और इसके अगले सीन में हमें वही बंदरगाह दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर के आदमी और डॉक्टर और मिस्टर बर्लिन खुद आ चुके होते हैं। वो वहाँ पर उस यति के बारे में चेक कर रहे होते हैं, जहाँ उसे यति के पैरों के निशान मिलते हैं। और मिस्टर बर्लिन कहते हैं वो यहाँ पर था। और वो लोग उनके पिए हुए सोडा के कैन का पीछा करते करते उनके बॉक्स के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका बॉक्स गिरा था। और वहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ दूसरी तरफ ई और ई के दोस्त एक पहाड़ पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें उसे पार करना होता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर के ड्रोन आ जाते हैं, जो उन्हें देख लेते हैं। और वहाँ पिंक अपनी विश मांगता है। वो कहता है काश मैं यहाँ से उड़कर इनसे बचकर भाग पाता। और तभी वो यति अपनी पावर्स यूज़ करता है और वहाँ का एक पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगते हैं। और उड़ते उड़ते वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जिन वहाँ पे नीचे ही फंस जाता है, वो उनके साथ में नहीं जा पाता। ई और पिंग और यति वो तीनों वहाँ उड़ रहे होते हैं और उनके पीछे ड्रोन पड़े होते हैं, लेकिन वो ड्रोन को चकमा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जिनको वो डॉक्टर और बर्लिन के लोग पकड़ लेते हैं और उससे ई का पता पूछते हैं। और जहां डॉक्टर उससे बहुत तमीज़ से बात करती है, लेकिन मिस्टर बर्लिन बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। और जिसके बाद डॉक्टर देखकर उनसे कहती है रुको सर, मैं इससे बात करती हूं। और डॉक्टर जिनको बहुत ही प्यारी प्यारी और बहली फुसली बातों में फंसा लेती है, जिसके बाद जिन मान जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ ई अपने उड़ते हुए पौधे से एक रेगिस्तान में पहुँचती है और सीन चेंज होता है। हमें डॉक्टर और मिस्टर बर्लिन दिखाए जाते हैं, जहाँ मिस्टर बर्लिन जिनको अपनी यति की मिलने की कहानी बता रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ई हमें एक जंगल में दिखती है, जहाँ वो लोग खो गए होते हैं और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे होते, जिसकी वजह से वो एक नदी के पास लेटे होते हैं। और वहाँ पे मछलियाँ उल्टी दिशा में तैर रही होती हैं। तभी उनका दिमाग दौड़ता है और वो लोग भी पहाड़ की उल्टी दिशा में चलते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हमें जिन दिखाई देता है, जो वहाँ सो रहा होता है। और वो एकदम उठता है और वो बाहर टहलने के लिए आता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो गाड़ी के पीछे जाता है, तो वो देखता है वहाँ डॉक्टर और डॉक्टर का गार्ड आपस में एक बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर अपने गार्ड से कह रही होती है कि हमें उस यति को कैसे भी करके पकड़ना होगा और हम उसे अपने लिए पकड़ेंगे, ना कि मिस्टर बर्लिन के लिए। और हमें उन बच्चों को भी मारना होगा। जिस पर गार्ड कहता है बच्चों को क्यों? वो डॉक्टर कहती है हमें उन्हें मारना ही होगा। इसके बाद हम डॉक्टर के चूहे को देखते हैं, जो गार्ड से चाबी छीन कर ले आता है और जिन उससे चाबी ले लेता है और वो उस चूहे को मिस्टर बर्लिन के पास रख देता है और कहता है तुम यहाँ ज़्यादा सेफ रहोगे। और इसके बाद वो वहाँ की गाड़ियाँ चेक करता है, कौन सी गाड़ी की चाबी किस गाड़ी की है। और वो देखता है कि कोई भी चाबी किसी में नहीं लग रही होती। तभी उसे मोटरसाइकिल की चाबी मिलती है, जहाँ वो उसे स्टार्ट करता है, लेकिन वो मोटरसाइकिल चला नहीं पाता और वो वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। यहाँ जिन जंगल में अकेले सरवाइव कर रहा होता है, आज से पहले उन्हें कभी सरवाइव नहीं करा होता। और वो यहाँ डोकर से अपना फ़ोन देकर एक नाव खरीदता है, जहाँ वो ई के पास पहुँच सके। और वहाँ दूसरी तरफ हमें ई और यति दिखते हैं, जहाँ वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ से ट्रेन दिखाई देती है, जहाँ पिंक कहता है काश हम उन ट्रेन के अंदर पहुँच जाते। तभी यति अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और जिससे वो एक लकूरे जैसे बवंडर में उड़कर उस ट्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक गांव में पहुँचते हैं, जहाँ वो यति को एक बुल में बदल देते हैं और वो वहाँ पे जिन को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ ई एक आदमी का पीछा करती है, लेकिन वो आदमी कोई और होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर के गार्ड आ जाते हैं, जो उन्हें नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद ई को जिन मिल जाता है और वो एक बोट के साथ आया होता है, जहाँ पर वो सब लोग बोट के अंदर बैठ जाते हैं। और वो डॉक्टर के गार्ड भी अपनी कार को बोट में बदल लेते हैं और वो भी नदी में कूद जाते हैं। जिसके बाद उनकी कार बहुत ही तेज़ चल रही होती है और ये सब देखकर यति से कहती है काश तुम हमारी बोट को बहुत तेज़ कर देते। जिसके बाद
यति अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करता है और उनकी नाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो डॉक्टर की नाव भी उनके पीछे आ रही होती है, लेकिन आगे रास्ता नहीं होता। इसलिए यति की नाव तो ज़मीन पर चलती है लेकिन डॉक्टर की नाव नहीं चल पाती, जिससे वो देखकर हैरान रह जाते हैं। और हम आगे देखते हैं कि उनकी नाव ज़मीन के ऊपर चल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी ज़मीन नदी बन गई है और उनकी नाव आगे जाकर पलट जाती है, जहां ई का वायलेंट टूट जाता है। ई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और ई जो होती है वो अकेले जाकर बैठ जाती है। तभी जिन उसके पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है और फिर वो लोग वापस आते हैं और हम देखते हैं कि ई का वायलेंट ठीक हो चुका होता है, क्योंकि पिंग ने उसका वायलेंट यति के बालों से ठीक कर दिया होता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो कहती है मिस्टर वर्लिन से, वो लोग हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन डॉक्टर कहती है लेकिन आप टेंशन न लें, हम उन्हें एवरेस्ट के पुल पर पकड़ेंगे, जहां उन्हें पुल तो पार करना ही होगा। और इसके बाद पिंग ई को उसकी ट्रिप के फ़ोटो दिखाता है और ई ट्रिप के फ़ोटो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी तक जितना भी उन्होंने एडवेंचर करा था वो सब इस ट्रिप में आता था, क्योंकि सारी जगह सेम होती है जहां वो लोग होकर आए होते हैं। जहां आखिर में ई को बुद्धा की मूर्ति का दिखती है फ़ोटो में, जहां उसे हकीकत में भी बुद्धा की मूर्ति दिखती है और वो उस बुद्धा की मूर्ति के ऊपर जाते हैं, जहां पे वो उस बुद्धा के ऊपर खड़े होकर एक वायलेंट बजाती है, जहां पर सारे फूल अपने आप ही खिलने लगते हैं, क्योंकि यति की बालों की वजह से बने होने के कारण वहां पर सारे फूल जादुई से खिल जाते हैं। और इसके अगले सीन में हमें ई और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जहां वो एवरेस्ट के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग पुल पार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वहां मिस्टर वर्लिन और उनके लोग आकर उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जहां डॉक्टर अपनी गाड़ी में से उतरती है और उस यति को पकड़ने की बात करती है, तभी हम देखते हैं वो यति अपने दोस्तों को बचाने के लिए पुल की चोटी के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर से अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाता, जिससे उनके गार्ड उसे बेहोश कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो लोग यति को पकड़कर बांधकर अपनी गाड़ी में बंद कर लेते हैं और वहाँ पर वो लोग उन बच्चों को भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो उस यति को एक बिजली का झटका देने के लिए आई होती है। तभी ये देखकर काबू नहीं कर पाती और उस डॉक्टर से लड़ने के लिए आती है, लेकिन वो डॉक्टर ई को पुल से नीचे फेंक देती है। ई को फेंकने के बाद डॉक्टर और उनके गार्ड वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम ई को देखते हैं जो उस पुल के नीचे रस्सी पकड़कर लटकी होती है और वो अपने आप को बचाकर ऊपर आ जाती है। तभी वो अपना वायलिन निकालती है और उसे बजाना चालू करती है, जिसमें से अजीब सी शक्तियाँ निकलती हैं और वो शक्तियाँ जाकर सीधे यति के पास पहुँचती हैं, जिससे यति जाग जाता है और आज़ाद हो जाता है और वो उन सब गार्ड को हराकर डॉक्टर को भी हराकर वहाँ से उन सब बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद ई उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ के आ जाती है। सीन चेंज होता है और हम जिन और पिंग को देखते हैं जो वहाँ ई के घर में डिनर के लिए आए होते हैं, क्योंकि ई अपनी लाइफ में पहली बार अपनी फैमिली के साथ बैठकर खा रही होती है। और यार गाइस, ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।